Good evening to all of students. Now we discuss about types of mixture. Okay. Yeah. In just back video we had been discussing what some mixture is separated by more than one method. And also discuss flow diagram. Now today we will discuss about types of mixture. First of all on the basis of states of matter. तो मिक्सचर का टाइप्स आपने तो पढ़ा था, टोटल 15 टाइप्स पढ़ा था हमने अभी। मिक्सचर का टाइप्स आपने पढ़ा था तो टोटल हमने 15 टाइप्स बताया था आप लोगों को, है ना, मिक्सचर के टाइप्स में। ठीक है, तो आज भी हम मिक्सचर का टाइप्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो मैटर का स्टेट्स बेसिस पे हम लोग आज मिक्सचर का टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो पहला मैंने लिखा है क्या आपको जो है सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, यानी द मिक्सचर विच इज मेड बाय सॉलिड एंड सॉलिड कॉल्ड सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, द मिक्सचर विच इज मेड बाय सॉलिड एंड लिक्विड कॉल्ड सॉलिड। इसमें क्या है, ये सब सिंपल है। वह मिक्सचर जो सॉलिड और सॉलिड से मिलकर बना, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, वह मिक्सचर जो लिक्विड और लिक्विड से मिलकर बना है कॉल्ड लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, है ना। एग्जांपल मैंने लिखा सॉलिड सॉलिड का सैंड वाटर दोनों सॉलिड है, लिक्विड लिक्विड का वाइन एंड वाटर मिक्सचर तो दोनों लिक्विड है। इस तरह गैस गैस मिक्सचर में एयर दे दिया मैंने, वही तो क्या डेफिनेशन लिखोगे, द मिक्सचर व्हिच इज मेड बाय गैस एंड गैस, है ना। एग्जांपल में एयर में बहुत सारे गैसेस है। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर तो द मिक्सचर व्हिच इज मेड बाय सॉलिड एंड लिक्विड, सो मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, ये सॉलिड हो गया और ये लिक्विड हो गया। सॉलिड गैस मिक्सचर, द मिक्सचर व्हिच इज मेड बाय सॉलिड एंड गैस, जैसे स्मोक, उसमें अनबाउंड कार्बन पार्टिकल, छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल दिखते हैं, काला काला टाइप का कुछ दिखता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सॉलिड है और ये गैस है। लिक्विड गैस मिक्सचर, द मिक्सचर व्हिच इज मेड बाय लिक्विड एंड गैस कॉल्ड लिक्विड गैस, लिक्विड एंड लिक्विड गैस मिक्सचर। जैसे फॉग, फॉग में क्या होता है, वाटर और एयर। फॉग कैसे, कुहासा, जिसको कुहासा कहते हैं, वाटर और एयर मिलकर कुहासा बनता है। वाटर का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा होता है और कुछ स्मोक भी मिल जाते हैं उसमें, तो बनता है फॉग। ठीक है, आप कहिएगा सर 6 टाइप्स आप कैसे लिखिएगा, तो देखिए सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो पहला तो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, दूसरा लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, तीसरा गैस गैस मिक्सचर आप लिख दिए। फिर यहां से शुरू कीजिए, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, फिर सॉलिड गैस मिक्सचर, फिर लिक्विड गैस मिक्सचर। हो गया 6 टाइप्स। इस तरीका से आप 6 टाइप्स हो गया। डिफिनेशन आप देख लिए, है ना। अब देखिए कुछ और हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे जो है अलग अलग, जैसे कुछ कुछ ऐसे भी मिक्सचर है जो मिक्सचर सॉलिड सॉलिड से बना, उसको किस तरह से आप अलग किए थे, तो देखिए उसके बारे में भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड मिक्सचर, सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड मिक्सचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए आपको व्हाइट बोर्ड पे फिगर आपको शो किया हुआ है, व्हाइट बोर्ड पर आपको मैंने लिख दिया है ना, सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड मिक्सचर्स। तो सॉलिड मिक्सचर्स का मतलब हो गया आपका सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, यानी द मिक्सचर व्हिच इज मेड बाय सॉलिड एंड सॉलिड। ठीक है ना। पहला का आपका कॉलम मैंने बना दिया है, ठीक है, सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड मिक्सचर्स। ठीक है आपका, या इसको सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स भी कहते हैं। देखिए इसमें 4 है आपका सॉलिड मिक्सचर्स में। सॉलिड मिक्सचर यानी द मिक्सचर व्हिच इज मेड बाय सॉलिड एंड सॉलिड, हैंड पिकिंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन और सब्लिमेशन। तो 4 मेथड्स इसमें आते हैं। तो हैंड पिकिंग में क्या है, वेन द कंस्टिट्यूट, हैंड पिकिंग का भी यूज करिए। देखिए कॉलम बना दिए, वेन टू अप्लाई, कब आप अप्लाई कीजिएगा, एग्जांपल दे दिए सब में। देखिए वेन टू अप्लाई, कब आप अप्लाई कीजिएगा, जैसे हैंड पिकिंग है कब अप्लाई कीजिएगा, एग्जांपल्स भी दे दे। तो हैंड पिकिंग मेथड कब अप्लाई कीजिएगा, वेन टू अप्लाई मतलब कब आप अप्लाई कीजिएगा। देखिए दिखा हुआ दिख रहा है ना आप लोग को, वेन टू अप्लाई मतलब कब आप अप्लाई करिएगा। तो वेन कंस्टिट्यूएंट
और बिगर इन साइज एंड डिस्टिंक्टली विजिबल। जब साइज अलग अलग बड़ा हो, अब छोटा छोटा साइज रहेगा तो आप अलग नहीं, ये हैंड पिकिंग नहीं यूज कर सकते हैं। जब साइज क्या हो, बड़ा हो, एग्जांपल में स्टोन प्लस राइस, तो स्टोन को चुन के अलग कर देंगे। सेविंग मेथड, चालन विधि कब यूज करिएगा, जब साइज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिफरेंट है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का साइज क्या हो, डिफरेंट है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का साइज जब अलग अलग हो तो चलनी से चाल के अलग कर लेंगे। एग्जांपल देखें, ब्रान प्लस फ्लोर है ना, ब्रान मतलब होता है चोकर, फ्लोर आटा, ग्राम चना और व्हीट गेहूं, ये चारों का मिक्सचर हो गया है ना, ब्रान फ्लोर ग्राम व्हीट, मैंने चोकर आटा चना और गेहूं, तब आप ये सीविंग मेथड यूज कर सकते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन का भी यूज कीजिएगा। वेन टू अप्लाई मतलब क्या हुआ, देखिए पहला कॉलम मेथड है, दूसरा कॉलम में वेन टू अप्लाई है और तीसरा कॉलम में एग्जांपल है। ध्यान से देखिएगा, आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है पहला कॉलम मेथड है, जैसे आपने 15 मेथड पढ़ा ना टोटल, दूसरा कॉलम में वेन टू अप्लाई कब आप अप्लाई कीजिएगा, तीसरा कॉलम में एग्जांपल है, ठीक है। तो थर्ड मैग्नेटिक सेपरेशन कब कीजिएगा, तो वन ऑफ कंस्टिट्यूएंट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जब एक कंस्टिट्यूएंट उसमें मैग्नेट से अट्रैक्टेड हो। एग्जांपल आयरन प्लस सैंड, तो आयरन अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट है ना। सब्लिमेशन कब यूज कीजिएगा, देखिएगा सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन यूज करिएगा वेन वन ऑफ कंस्टिट्यूएंट सबलाइम्स ऑन हीटिंग, एक कंस्टिट्यूएंट उसमें आपका हीटिंग करने पर क्या हो, सबलाइम हो। कहने का मतलब हो गया एक जो है उस डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाता हो, जैसे अमोनियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट, आयोडीन प्लस सैंड। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड जो है ना आपका सब्लिमेट सबस्टांस है, अमोनियम क्लोराइड आपका सब्लिमेट सबस्टांस है, कॉमन है ना। तो गर्म कीजिएगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस कॉमन साल्ट है ना, पहला एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड प्लस कॉमन साल्ट है ना, अमोनियम क्लोराइड प्लस कॉमन साल्ट। तो अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट सबस्टांस है, गर्म कीजिएगा तो अमोनियम क्लोराइड जो है आपका डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, बच जाएगा कॉमन साल्ट। दूसरा एग्जांपल आयोडीन प्लस सैंड, तो आयोडीन आपका सब्लिमेट सबस्टांस है, हीटेड कीजिएगा तो आयोडीन जो है आपका डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। जैसे कल पिछला वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि नमक जो है आप लोग खाते हैं, ढक्कन उसको तुरंत बंद कर दीजिए, नहीं तो आयोडीन जो है उड़ जाएगा और बच जाएगा आपका सैंड, ठीक है। तो इस तरीका से, तो ये आपने क्या पढ़ा चार ठो मेथड में, कि ये चार मेथड सॉलिड मिक्सचर्स का है ना, ये चारों मेथड जो आपने पढ़ा वो सॉलिड मिक्सचर्स का है ना। हैंड पिकिंग में केवल सॉलिड होगा, सेविंग में केवल सॉलिड, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन, ये चारों मेथड जो आपने पढ़ा इस मिक्सचर में केवल सॉलिड और सॉलिड होंगे। वेन टू अप्लाई कब आप अप्लाई कीजिएगा उसके बारे में भी दिया हुआ है, कुछ एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा आपका, फिर मैंने सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, यानी अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं है ना, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह जो है मिक्सचर सॉलिड और लिक्विड का बना होगा। ध्यान रहे, जो भी हम पढ़ेंगे 6 गो टोटल इसमें आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर, 6 गो मेथड इसमें है, इसमें टोटली आपका 6 मेथड्स दिख रहा होगा, सेडिमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन, इवोपोरेशन, डिस्टिलेशन और क्रोमैटोग्राफी। और दूसरा कॉलम आपको दिख रहा होगा व्हेन टू अप्लाई, कब आप इसे अप्लाई कीजिएगा, कब आप इसे लागू करिएगा। और थर्ड कॉलम आपको एग्जांपल दे रहा है। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं, देखिए क्या पढ़ना आपको, सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स है ना। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स यानी वह मिक्सचर जो सॉलिड और लिक्विड से बना होता है, यानी जो भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें 6 गो टोटल है, सेडिमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन, इवोपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमैटोग्राफी, 6 गो का 6 गो जो है आपको मिक्सचर सॉलिड और लिक्विड का बना हुआ है। दूसरा कॉलम बना है वेन टू अप्लाई, कब आप इसे अप्लाई करिएगा। तीसरा कॉलम बना है एग्जाम्पल। तो देखिए सेडिमेंटेशन मेथड कब अप्लाई करिएगा, वेन द मिक्सचर हेट्रोजेनियस, जब मिक्सचर क्या हो, हेट्रोजेनियस हो, और सॉलिड जो है कंस्टिट्यूएंट इज हैवी, सॉलिड कंस्टिट्यूएंट हैवी होता है तब ना जो है नीचे जमीन बजा के बैठ जाता है बॉटम पे, है ना। हेट्रोजेनियस हो, है ना, अलग अलग देख सकते हैं खुली आंखों से, और जो सब्स्टिट्यूएंट है एक सॉलिड सब्स्टिट्यूएंट भारी हो, तो भारी रहेगा तो नीचे जाके बैठ जाएगा। एग्जाम्पल दिया है सैंड प्लस वाटर, तो देखिए सैंड आपका भारी होता है नीचे जाके बैठ जाएगा। दूसरा डर्ट पार्टिकल प्लस मडी वाटर,
तो डर्ट पार्टिकल जो भी है आपको या जो भी उसमें मड वगैरह कीचड़ है वो सब नीचे जाके बैठ जाएगा। तो यही तो सेडिमेंटेशन होता है जिसमें आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेटल डाउन ऑन द बॉटम, तो डर्ट पार्टिकल सब नीचे जाके बैठ जाएगा। दूसरा अगला एग्जांपल दिया है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन कब यूज करिएगा? जब मिक्सचर होमोजेनियस हो। ध्यान रहे, ये बहुत अच्छा, ये जो है बहुत अच्छा चीज आप लोग पढ़ रहे हैं अभी, है ना। डिफिनीशन तो आपने पढ़ लिया, लेकिन कब आप कौन सा मेथड कब अप्लाई करिएगा ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। डिफिनीशन, सारा डिफिनीशन मैंने बता दिया क्या है, एग्जांपल के साथ बता दिया, लेकिन इसमें जो आप पढ़ रहे हैं अभी आप कि कब आप इसे अप्लाई करिएगा, कौन मेथड कब अप्लाई कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन कब अप्लाई होगा? जब मिक्सचर होमोजेनियस हो। कंडीशन क्या क्या होगा अप्लाई के लिए वो पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। कौन सेंट्रीफ्यूगेशन कब अप्लाई होगा, फिल्ट्रेशन कब अप्लाई होगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में क्या दिख रहा है? व्हेन द मिक्सचर इज होमोजेनियस, जब मिक्सचर आपका क्या हो, होमोजेनियस हो, और वन ऑफ कंस्टिट्यूएंट हैव बी, उसमें आपने सेडिमेंटेशन में पढ़ा क्या कि मिक्सचर हेट्रोजेनियस हो, एक कंस्टिट्यूएंट भारी हो, लेकिन इसमें आप पढ़ रहे हैं कि मिक्सचर होमोजेनियस हो, उसमें हेट्रोजेनियस, इसमें होमोजेनियस माने खुली आंखों से अलग अलग नहीं देख सकते, और एक कंस्टिट्यूएंट भारी हो, है ना। जैसे कि आपको यहां पर लिखा है एज मेंशन्ड एभव, इसके एग्जाम्पल में लिखा है एज मेंशन्ड एभव, जैसा कि ऊपर में बताया गया है। ठीक है, तो ऊपर में क्या बताया गया है, ये सैंड वाटर के बारे में, तो ये तो नहीं चलेगा। जैसे कि आप पढ़े थे, है ना, आप पढ़े थे, मैं एग्जाम्पल देखिए ब्रैकेट में मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी क्रीम प्लस मिल्क, मैंने ब्रैकेट में करके एग्जाम्पल लिख दिया है क्रीम प्लस मिल्क, है ना। इसमें एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ नहीं है, तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, एग्जाम्पल लिख दिया हूं क्रीम प्लस क्या, मिल्क। तो क्रीम अलग कर लेते हैं, तो मिल्क जो है होमोजेनियस है, तो क्रीम इससे अलग हो जाता है। फिल्ट्रेशन कब यूज करिएगा? जब वन ऑफ कंस्टिट्यूएंट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, जब एक कंस्टिट्यूएंट उसमें सॉल्वेंट में घुल जाए, है ना, एक कंस्टिट्यूएंट सॉल्वेंट में घुल जाए, जैसे कॉमन साल्ट प्लस सैंड। तो कॉमन साल्ट जो है घुल जाता है, कॉमन साल्ट क्या होता है, घुल जाता है, तो इसको छान दीजिए तब बालू अलग हो जाएगा, अब फिल्ट्रेट होगा कॉमन साल्ट विद वाटर, तब फिर से उसको हीटेड कर दीजिए, तब वाटर आपका इवोपरेट हो जाएगा, बच जाएगा कॉमन साल्ट। दूसरा एग्जांपल दिया है सैंड प्लस सल्फर। तो क्या इसमें कार्बन डाइसल्फाइड, पिछला वीडियो में मैंने बताया था, कार्बन डाइसल्फाइड इसमें आप मिलाइए, क्या मिलाइए, कार्बन डाइसल्फाइड, है ना। तो उसको छान लीजिए, तो छान लीजिएगा तो रेसिड्यू आपका बचेगा सैंड, यानी फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा सैंड, और नीचे चला जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड विद सल्फर, सल्फर के साथ कार्बन डाइसल्फाइड भी, फिर उसको हीटेड कर दीजिए तो कार्बन डाइसल्फाइड उड़ जाएगा, बचेगा सल्फर। पिछला वीडियो में मैंने बताया था। इवोपरेशन है, अगला है मेथड इवोपरेशन। व्हेन टू अप्लाई, कब अप्लाई कीजिएगा? व्हेन द सॉलिड प्रेजेंट इन लिक्विड नॉन वोलेटाइल, मतलब नहीं घुलने वाला हो, जब नॉन वोलेटाइल हो, जैसे एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, है ना। देखिए नॉन वोलेटाइल, एगो वोलेटाइल होता है, एक ठो नॉन वोलेटाइल होता है। तो क्या लिखा है इवोपरेशन में? व्हेन द सॉलिड प्रेजेंट इन द लिक्विड इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसे कि पूरी तरह न घुले भी लेकिन बाद में अलग हो जाए। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है घुले लेकिन बाद में अलग हो जाए, ठीक है। तो क्या लिखा कि व्हेन द सॉलिड प्रेजेंट इन द लिक्विड नॉन वोलेटाइल, घुल जाए लेकिन बाद में अलग हो जाए बाय हीटिंग। जैसे सोल्यूशन ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, तो घुल तो जाएगा, हीटेड करिएगा तो कार्बन डाइसल्फाइड उड़ जाएगा, अब बचेगा आपका क्या, सल्फर। या फिर और एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, सॉल्यूशन ऑफ शुगर, यानी शुगर प्लस वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर कहने का मतलब शुगर प्लस वाटर, तो आप हीटेड कीजिएगा तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा, बच जाएगा शुगर, ठीक है। अगला है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, ठीक है। तो डिस्टिलेशन में आपको व्हेन टू अप्लाई, कब अप्लाई कीजिएगा? एनी मिक्सचर वेदर होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस भी हो सकता है इसमें और हेट्रोजेनियस भी हो सकता है, ठीक है। कब आप अप्लाई कीजिएगा डिस्टिलेशन? व्हेन द मिक्सचर वेदर होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, वेदर माने हाँ तो या ना तो, होमोजेनियस भी हो सकता है या हेट्रोजेनियस, जैसे सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट इन वाटर,
सॉल्यूशन ऑफ शुगर या फिर सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, तो डिस्टिलेशन पहले होता क्या है आप समझ लीजिए। डिस्टिलेशन में क्या होता है आपको कि बॉइलिंग पॉइंट जो है डिफर होना चाहिए। पहले इसको हीटेड किया जाता है बॉइलिंग तक और फिर उसको ठंडा कर लिया जाता है ना। द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आप देख लीजिएगा डिस्टिलेशन पीछे वाला वीडियो में, डाउट हो तो। इन विच मिक्सचर इज हीटेड टू द बॉइलिंग एंड देन कूल्ड, है ना, इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, तो इससे क्या होता है कि पहले आप लीबिक कंडेंसर, एगो ठंडा करने वाला पाइप यूज किए थे। लीबिक कंडेंसर यानी ठंडा करने वाला पाइप इसमें हम यूज किए थे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जैसे कि आप हीटेड करिएगा शुगर सॉल्यूशन को, तो हीटेड कीजिएगा तो आपका वाटर जो है इवेपोरेट होगा। वाटर पहले हीट इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट लीबिक कंडेंसर से जाएगा, है ना। फिगर मैंने आप देखिएगा, फिगर मैंने शो कर दिया। डिस्टिलेशन एक बार देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, तो ठंडा हुआ था, फिर से जो है इवेपोरेशन ठंडा होकर वाटर में बदल गया था, तो इस तरह से वाटर अलग हो गया था। अगला है क्रोमेटोग्राफी। कब अप्लाई कीजिएगा, व्हेन कंस्टिट्यूएंट और सॉल्युबल इन सेम सॉल्वेंट, जब उसी सॉल्वेंट में कंस्टिट्यूएंट सॉल्युबल हो। जैसे कंपोनेंट्स ऑफ इंक, इंक में क्या है, 2-3 तरह के कलर होते हैं भी या वाटर होते हैं, है ना। 2-3 तरह के कलर होते हैं और क्या होते हैं, वाटर। तो एक ही सॉल्वेंट में घुला हुआ है, 2-3 तरह का कलर एक ही सॉल्वेंट में घुला हुआ है, तो ये आप क्रोमेटोग्राफी मेथड से अलग कर सकते हैं, है ना। व्हेन टू अप्लाई, देखिए कॉलम दिया है व्हेन टू अप्लाई, कब अप्लाई कीजिएगा, जब कंस्टिट्यूएंट और सॉल्युबल इन सेम सॉल्वेंट, जब कंस्टिट्यूएंट आपको सेम सॉल्युबल में सॉल्वेंट हो, है ना। एग्जांपल में कंपोनेंट्स ऑफ इंक, तो इंक का कंपोनेंट्स एक ही सॉल्युबल में, एक ही सॉल्वेंट में घुला होता है, तो इसको आप क्या करते हैं कि फिल्टर पेपर लगाए थे, तो जो आपका ज़्यादा सॉल्युबल है वो ऊपर चढ़ जाता है, जो ज़्यादा सॉल्युबल है ऊपर चढ़ जाता है, और जो कम सॉल्युबल है वो नीचे रह जाता है। जैसे कि फिगर में डाई 1 डाई 2 मैंने जस्ट बैक वीडियो में बताया था, सबसे लास्ट साइड, है ना। तो उसमें देखा था कि जो ज़्यादा सॉल्युबल वाला था ऊपर था और कम सॉल्युबल वाला नीचे था। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर, यानी द मिक्सचर व्हिच इज मेड बाय लिक्विड एंड लिक्विड। तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर द मिक्सचर व्हिच इज मेड बाय लिक्विड एंड लिक्विड, है ना। तो वह मिक्सचर जो लिक्विड और लिक्विड से बना हुआ उसको अलग करने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। वह मिक्सचर जो लिक्विड और लिक्विड से बना हुआ है तो उसको कैसे आप अलग कीजिएगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए मैंने इधर मेथड लिखा है, समझ ना, मैंने लिख के भी यहाँ पर फ्रंट टू फ्रंट में समझा रहा हूँ इस बार ताकि कोई दिक्कत ना हो। इधर मेथड लिखा है, इधर व्हेन टू अप्लाई, कब आप अप्लाई कीजिएगा, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब अप्लाई कीजिएगा, यूज ऑफ सेपरेटिंग फनेल कब अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को डाउट, मैंने अभी 2 को आपको बताया कॉलम, उसमें मैंने फेस टू फेस नहीं आया था मैं, देखिए इस बार मैं फेस टू फेस हूँ, है ना। तो ये आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेथड तो ये उसमें भी आपको फेस टू फेस की इसमें कोई विशेष जरूरत नहीं है, आप ये तो सिंपल है, ये मेथड है। इधर वाला व्हेन टू अप्लाई मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप कब अप्लाई कीजिएगा, यूज ऑफ सेपरेटिंग फनेल कब अप्लाई कीजिएगा, इधर तो एग्जाम्पल है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब अप्लाई कीजिएगा, जब लिक्विड आपका मिक्सुअल हो, मिक्सुअल मतलब एक दूसरे में लिक्विड मिल जाए, लिक्विड मिक्स टू ईच अदर, और बॉइलिंग पॉइंट डिफर हो बाय वाइड मार्जिन, मतलब अच्छा मार्जिन हो, बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा मार्जिन हो। जैसे होगा 20 डिग्री सेल्सियस है, होगा 50 डिग्री सेल्सियस होगा, 30 डिग्री सेल्सियस है तो होगा 80 डिग्री सेल्सियस हो। तो वाइड मार्जिन मतलब बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा मार्जिन होना चाहिए। ठीक है, गैपिंग। तो लिक्विड मिक्सबल हो मतलब एक दूसरे में मिल जाए, और बॉइलिंग पॉइंट में मार्जिन अच्छा हो। एग्जाम्पल लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का कंपोनेंट्स, पेट्रोलियम का कंपोनेंट जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सबको आप अलग कर सकते हैं इस मेथड से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैंने एग्जांपल भी बताया था, फिगर भी शो किया था। यूज ऑफ सेपरेटिंग फनेल कब अप्लाई कीजिएगा, जब लिक्विड्स इमिसिबल हो, इमिसिबल मतलब लिक्विड डू नॉट मिक्स टू ईच अदर, फ्लोट ऑन ईच अदर, एक दूसरे में मिले नहीं, एक दूसरे पर फ्लोट हो जाए। जैसे ऑयल एंड वाटर मिलता नहीं है, वो फ्लोट हो जाता है एक दूसरे पर, ऑयल ऊपर और वाटर नीचे, क्योंकि ऑयल का डेंसिटी कम होता है, डेंसिटी कम होगा फ्लोट करेगा, ज्यादा डेंसिटी रहेगा डूब जाएगा। जैसे स्टोन को फेंकते हैं पानी में तो डूब जाता है, यानी स्टोन का डेंसिटी ज्यादा है वाटर से,
वुड को अगर पानी में फेंकिएगा तो वो फ्लोट कर जाता है, यानी वुड का डेंसिटी वाटर से कम है। ठीक है, तो इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर हो तब आप यूज और सेपरेटिंग फनेल यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में ऑयल एंड वाटर, तो ऑयल ऊपर हो जाएगा और वाटर नीचे। तो ये यूज किए थे ना एक बार स्टॉप कॉर्क, जी सबसे लास्ट में शायद यही बताए थे, स्टॉप कॉर्क यूज किए थे तो पानी पूरा गिर गया था, धीरे धीरे करके गिरा रहे थे, नल लगाए हुए थे, तो पानी पूरा गिर गया, बंद कर देंगे तो ऑयल बच जाएगा, तो ऑयल अलग और वाटर अलग। इस तरह से आप जो है अलग कर सकते हैं, है ना, लिक्विड मिक्सचर्स को। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा कि कैसे किस प्रकार का मिक्सचर है उसको कौन मेथड से अलग कर सकते हैं, कब जो है कौन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मेन ये आपने पढ़ा इसमें कि कब कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कब आप कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ये मेनली आपने इसमें पढ़ा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखना हूँ। वीडियो खत्म करने के पहले हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और एक बेल आइकन घंटी होती है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि जितना भी हम आपके यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे।